दोस्तों हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि भारत में कोई एक धर्म नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, ठीक ना। और आज हम जानने वाले हैं कि भारत के 5 सबसे बड़े धर्म कौन से हैं। साथ ही उनकी जानेंगे कि प्रतिशत क्या है और उनकी आबादी क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसके साथ हम बताएंगे कि इस धर्म की संस्थापना किसने की और उसका पवित्र ग्रंथ कौन सा है। अगर किसी धर्म को किसी राज्य में वह सम्मान नहीं दिया जाता है या फिर किसी धर्म को किसी राज्य में अधिक सम्मान दिया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। धर्म के मामले में राष्ट्रपति की रुख क्या होती है, भारतीय संविधान की रुख क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में सर्वाधिक मात्रा में हिंदू पाए जाते हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन कितना कितना पाया जाता है, तो बता दें कि आपको भारत में 96 करोड़ 63 लाख हिंदू पाए जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 96 करोड़ 63 लाख हिंदू, इनका कुल प्रतिशत है 100% में 79%, यानी कि 79% हिंदू पाए जाते हैं भारत में। भारत की कुल आबादी में 79%, यानी कि 80 ही हम बोल सकते हैं, 80% हिंदू की आबादी है। और इनकी संख्या है 96 करोड़ 63 लाख, ठीक। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है वह माना जाता है वेद, पुराण और भागवत गीता, रामायण, ठीक। ये इनके पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। और इनके भगवान के रूप में यही श्री कृष्ण, राम, श्री राम और जो है शिव, इनके 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। ये तो हो गई एक छोटी जानकारी। अब हम बात करते हैं मुसलमान। तो मुसलमान जिसे इस्लाम के भी नाम से जाना जाता है, और विश्व में अगर बात करें तो इस्लाम दूसरी सबसे बड़ी धर्म है विश्व में। पूरे विश्व में दूसरी सबसे आबादी इस्लाम की है। लेकिन भारत में बात की जाए तो भारत में 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम है। कितने? 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम हैं। इनकी कुल आबादी में संख्या का प्रतिशत बताएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 14%। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी का प्रतिशत है 14%। जी हाँ, 14%। और कितनी इनकी संख्या है? 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम है भारत में। और इनका पवित्र ग्रंथ का नाम है कुरान शरीफ। और इनके जो धर्म के संस्थापक हैं आपको मालूम ही होना चाहिए, पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब, ठीक ना, जिनका जन्म मक्का में हुआ था। अब तीसरे हम धर्म की बात कर रहे हैं, ईसाई धर्म, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म। विश्व धर्म 2 ही धर्मों को घोषित किया गया है। अभी तक विश्व धर्म केवल 2 ही धर्मों को घोषित किया गया है। पहला है ईसाई धर्म और दूसरा है इस्लाम धर्म, जिसमें से इस्लाम सबसे फर्स्ट में आती है। विश्व में सबसे ज़्यादा धर्म के जो लोग पाए जाते हैं वह ईसाई धर्म के लोग पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे पाए जाते हैं आपके मुसलमान, ठीक। ईसाई यानी कि क्रिश्चियन और मुसलमान यानी कि मुस्लिम, ठीक, इस्लाम। तो ईसाई धर्म के अगर हम भारत में बात करें तो इनकी संख्या है 2 करोड़ 78 लाख क्रिश्चियन है भारत में, यानी कि ईसाई हैं, ठीक। 2 करोड़ 78 लाख ईसाई हैं भारत में। इनकी संख्या का प्रतिशत अगर हम बताएं 2011 की जनगणना के अनुसार तो इनका प्रतिशत है 2%, यानी कि भारत की पूरी आबादी में 2% केवल क्रिश्चियन ईसाई रहते हैं। चर्च इनका प्रमुख जो है, मंदिर की तरह जिस तरह जाते हैं हिंदू मंदिर, मुस्लिम जाते हैं अपना मस्जिद, उसी प्रकार ईसाई जाते हैं अपना चर्च, ठीक। और इनका पवित्र ग्रंथ का नाम है होली बाइबल। और इनके धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह, जिसे यीशु भी कहा जाता है और जेसस भी कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं भारत के चौथे सबसे बड़े धर्म। तो भारत का चौथा सबसे बड़ा धर्म है आपका सिख धर्म। जी हाँ, सिख, जो अंत में सिंह लगाते हैं जैसे गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना, आपने नाम सुना ही होगा। तो इस धर्म के जो अगर भारत में बात करें कि कितनी आबादी है तो इस धर्म के लोग भारत में 2 करोड़ 8 लाख पाए जाते हैं। 2 करोड़ 8 लाख लोग भारत में पाए जाते हैं। और इनका प्रतिशत है 1.7%। 1.7%, ठीक ना, 1.7% इनकी आबादी का प्रतिशत है सिख की आबादियों का। और सिख मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं। भारत के मुख्य रूप से 2 ही राज्यों में पाए जाते हैं। वैसे तो छिटपिट सभी राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन 2 ही राज्यों में पाया जाता है। और इनके पवित्र ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिबा। और इसके धर्म के संस्थापक कौन है वो भी आपको मालूम होंगे, ठीक। उसके बाद बौद्ध धर्म भारत का 5वां सबसे बड़ा धर्म है।
और विश्व में बता दें कि चीन का सबसे बड़ा धर्म यही है, राष्ट्र धर्म है बौद्ध धर्म। नेपाल का भी राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है। नेपाल में तो 99% लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। चीन में भी लगभग 90% लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। लेकिन भारत में इस धर्म की स्थापना हुई, यहीं पे इनकी संख्या कम हो गई है। बता दें कि इनकी संख्या कितनी है, तो 84 लाख भारतीय बौद्ध धर्म के हैं, केवल 84 लाख, ओनली 84 लैक्स। ठीक, 84 लाख भारतीय बौद्ध धर्म मानते हैं और इनका प्रतिशत बनता है 0.7%, 0.7% इनका प्रतिशत बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार। इस जो धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं, आपको मालूम ही होगा गौतम बुद्ध जी। ठीक, और इसका पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में, इनके पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैन धर्म भारत का 6ठा सबसे बड़ा धर्म है जैन धर्म। और इसके अगर हम बात करें शरणार्थियों की, जैन धर्म के शरणार्थी तो गलत होगा, जैन धर्म के लोगों की बात करें तो यहाँ पे जैन धर्म के कुल 45 लाख लोग पाए जाते हैं पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। 45 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, और इनका प्रतिशत बन जाता है 0.4%, 0.4%। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक हैं, वैसे तो प्रथम संस्थापक माने जाते हैं, इसमें मतभेद पाया गया है। प्रथम संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को और वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी जी को, आप जिसे आप मानिएगा। ठीक, और इनका पवित्र ग्रंथ का नाम है समय मूलन। ठीक ना, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत में अन्य धर्मों के लोग 69 लाख रहते हैं, 79 लाख ऐसे लोग हैं जिनका अन्य धर्म है। कोई ईसाई है, कोई पादरी है, कोई मतलब आज विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म मानते हैं भारत में 79 लाख लोग। ठीक, और इनका प्रतिशत है 0.4% इनका भी। और ऐसे धर्म के लोग जिसका कोई धर्म ही नहीं है, भारत में आस्तिक लोगों की संख्या की बात करें तो 29 लाख लोग भारत में नास्तिक है। आस्तिक बोल रहे हैं, नास्तिक, जो धर्म वगैरह मानते ही नहीं है, उनके लिए ये सब झूठ है। धर्म नहीं है, भगवान नहीं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, गुरु ग्रंथ साहिबा कुछ भी नहीं है इनके लिए, जो धर्म से बिल्कुल परे हैं। ऐसे लोगों की संख्या है भारत में 29 लाख और इनका प्रतिशत है 0.2%। ठीक ना, अब हम बता दें कि ऐसे देश में जहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग और आस्तिक और नास्तिक लोग भी रहते हैं। ऐसे धर्म में अगर भारत में सेकुलरिज्म नहीं लाया जाए, ठीक ना, अगर पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता नहीं रखी जाए तो ऐसा धर्म काम इस देश में नहीं चल पाएगा। इसलिए भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे ना किसी धर्म को अगुवाई की जाती है, ना ही किसी धर्म का विरोध किया जाता है, ना ही किसी धर्म का समर्थन किया जाता है, ना ही किसी धर्म का विरोध किया जाता है। अगर कोई राज्य आपके धर्म का विरोध करता है, ठीक, या फिर किसी धर्म का विशेष समर्थन करता है और किसी धर्म को विरोध करता है, किसी धर्म का विशेष समर्थन करता है एकदम अति समर्थन, और किसी धर्म का अति विरोध करता है, तब उस स्थिति में क्या है, 1993 में एक कानून बना है भारतीय संविधान में, और उस कानून में कहा गया है कि अगर कोई राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य भारत के संविधान में एक मूल अवधारणा है कि संविधान एक मुख्य आदर्श है, ठीक ना, और इसका लक्ष्य है यदि कोई राज्य सरकार धर्म निरपेक्षता के आदर्श के विरुद्ध कार्य करती है तब राष्ट्रपति के पास ऐसे दायित्व होते हैं, ऐसे प्रावधान होते हैं कि उससे वह बर्खास्त कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है, ठीक ना। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं उसे। तो बस ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी आपको, आप हमें बताइएगा। और बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बड़ी मेहनत से इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक करते जाइएगा। और कोई दोस्त हो तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी जानने और इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ही लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं इस संसार पे। धन्यवाद।